साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी सरकार किस तरीके से सबका साथ लेकर के सवर्णों का विकास कर रही है, इसका हालिया मामला झारखंड और छत्तीसगढ़ से देखा जा सकता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए विधेयक पास करके राज्यपालों के पास भेजा था। तभी इस बात पर आशंका जाहिर कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा अब उजागर हो जाएगा। हालांकि इस बात में कोई हैरत नहीं, फिर भी बता देता हूं कि झारखंड में 11 नवंबर को विधानसभा में पारित किया गया था कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा दिया जाए। राज्यपाल को भेज दिया गया था। 18 दिसंबर हो चुका है, राज्यपाल ने अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि झारखंड में अभी तक मुख्यमंत्री ने राजभवन के खिलाफ कोई बयान स्पष्ट तौर पर नहीं दिया है, लेकिन असली सिर फटौवल की स्थिति छत्तीसगढ़ में सामने आ चुकी है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट लहजों में कह दिया है कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और राजभवन बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुका है। राज्यपाल द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक को लटकाने और उस पर सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगने और यह कहने कि 76% आरक्षण की सीमा होने से हाईकोर्ट में सरकार क्या जवाब देगी, इन तमाम सारे मामलों पर भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता है, आरक्षण सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या यह बात राजभवन को पता नहीं है? जब हो गया है तो सवाल किससे कर रहे हैं? क्या कोई विभाग विधानसभा से बड़ा हो जाएगा? वह विभागों से जानकारी ले रही हैं। विधानसभा से कोई विधेयक पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। कुल मिलाकर यह कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सारा खेल हो रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की तरह बयान देते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि आदिवासियों का आरक्षण बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन्होंने ओबीसी एससी का बढ़ा करके ईडब्ल्यूएस का घटा करके मुझे प्रस्ताव भेजा। तो माननीय राज्यपाल महोदया, क्या आप विधानसभा भी किस विधेयक को पारित करवाना है, किस रूप में पारित करवाना है, यह आपसे पूछ करके तय करेंगे? विधानसभा ने एक विधेयक को पारित करवा करके आपके पास हस्ताक्षर के लिए भेजा है। अगर कानूनी रूप से कोई अड़चन लगती है तो आप उसको वापस कर सकती हैं, कानूनी राय ले सकती हैं, लेकिन आप इस गफलत में क्यों हैं कि 76% आरक्षण का बचाव भूपेश बघेल सरकार हाईकोर्ट में कैसे करेगी? आप चिंतित क्यों हैं? आपको इस बात की चिंता क्यों है कि मैंने सिर्फ आदिवासियों के लिए कहा था ओबीसी का आरक्षण बढ़ जाएगा, एससी का आरक्षण बढ़ जाएगा और ईडब्ल्यूएस का घट जाएगा? तो इसमें आपको या जिस पार्टी द्वारा आप बैठा ली गई हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ हो जाएगी? वैसे लिखित तौर पर, संवैधानिक तौर पर राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है, मगर अफसोस न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भी ये साबित कर चुके हैं कि वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की आत्मा उनमें बसती है। झारखंड में जहां 77% आरक्षण का विधेयक पारित किया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ में 76% का। दोनों जगह के राज्यपालों को यह तकलीफ है कि पहले हाईकोर्ट ने डिनाई कर दिया था, तो अब यह कोर्ट में कैसे ठहरेगा? उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण आरक्षण को वैधानिक नहीं ठहराया था। आरक्षण का दायरा जो 50% की बात थी, उसकी सीमा ईडब्ल्यूएस से टूट चुकी है। भूपेश बघेल इसी बात को बार बार दोहरा करके कहते हैं कि अब तो इंदिरा साहनी केस की 50% बाउंड्री भी टूट चुकी है। तो फिर जनता की मांग को देखते हुए इंटरनल सर्वे के आधार पर जिस वर्ग को जितना आरक्षण मिलना चाहिए था, उतना आरक्षण हमने दिया है। इसके बावजूद राजभवन बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गया है। पूरे देश के सिस्टम में जातिवादी सड़ांध देख रहे हो ना विनोद? जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराती है, जबकि उससे 50% आरक्षण का दायरा टूट रहा था। उसी सुप्रीम कोर्ट में जब मध्य प्रदेश की एक याचिकाकर्ता
ये याचिका लेकर के पहुंचती है कि अब तो बाउंड्री टूट चुकी है, तो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को 14 से 27% करने पर जो स्टे लगा रखी है, अब तो उसको हटवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ याचिकाकर्ता को फटकार लगाती है, बल्कि कहती है कि इसको वापस ले जाइए, वरना हम आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खेल देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से आनन फानन में विधेयक पारित होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है, आनन फानन में साइन होकर के आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक भी दिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर स्टे नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ जब ओबीसी के आरक्षण की बात आती है तो राज्यपालों से लेकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आंकड़े मांगने लगते हैं, सर्वे मांगने लगते हैं। यही इस न्यायपालिका और देश के जातिवादी सिस्टम का दोगला चरित्र है। अब देखना यह होगा कि ओबीसी एससी एसटी के हिमायती होने का दंभ भरने वाली मोदी सरकार द्वारा बैठाले गए ये राज्यपाल कब तक इन विधेयकों को लटका करके रखते हैं, वापस करते हैं या उन पर हस्ताक्षर करते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।